मेरे पास अब अपनी जान की कसम देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। दिलनशीं, खुदा का वास्ता है, अपने मंगेतर को अपने माजी के रवैये की कभी भिनक भी ना पड़ने देना। ये तो इस लड़के का रिश्ता था, वरना वो बड़े लोग, वो जितना हमें जलील करके गए हैं, इस रिश्ते की वजह से हम झेल गए इस जिल्लत को, वरना मैं तो शायद इस तजलील पर मर ही जाती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ दिलनशीं, हाथ जोड़ती हूँ, इस मंगी को शादी तक पहुंचने देना। अम्मी, हैदर भाई आए हैं। बिठाओ, मैं आ रही हूँ। तुम थोड़ी देर ठहर के आना। बस आंटी, सारा दिन काम और क्या। हाँ, तो यही मैं कह रही थी, इतने मसरूफ रहते हो तो अपनी मर्जी से जो चीजें लेते वो ठीक होती। दिलनशीं को ले जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन अच्छा है वो खुद पसंद कर ले तो। अच्छा, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। चीनी कितनी लेंगे? जी चीनी नहीं। आफिया, बुला के लाओ दिलनशीं को। जी अम्मी। ये लो ना कोई बिस्किट वगैरह। जीऊं मैं जरा, मुझे दे तू दिल में जगह, मिले मुझको धूप में साया तेरा, तेरे बिन नहीं सुकून जिंदगी में कहीं भी गुजरा है दिल बंजर मेरा। अंधेरे मेरे गहरे सितारों से दे पहरे, मेरे गम की रात में हो तू कहकशां। कुछ बोलेंगे? जी क्या? बल थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं दिलनशीं हूँ। वो तो आप हैं। मेरा मतलब था, मेरा नाम दिलनशीं है। लेकिन मेरा मतलब भी बिल्कुल सही है, आप वाकई दिलनशीं हैं। थैंक यू। नहीं खैर, अब इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा हूँ कि आप खुश हैं ना इस शादी से? जी जी, बहुत खुश हूँ। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी उम्मीद जो आपको मुझसे हो, ताकि मैं
आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकूं? जी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। आपको वाकई अपने मंगेतर से कोई उम्मीद नहीं? देखिए, आप अच्छे हैं और मैं शादी से खुश भी हूँ। सो बस ये उम्मीद है आपको मुझसे? उम्मीदें होना ज़रूरी हैं क्या? नहीं, दरअसल आप जब किसी रिश्ते को कबूल करते हैं तो खुद ब खुद उम्मीदें जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। लेकिन जब उम्मीदें टूटती हैं तो तकलीफ भी बहुत होती है। खैर, कम से कम ये वादा कर सकता हूँ आपसे कि जो भी उम्मीदें आप मुझसे लगाएंगी आपको मायूस नहीं करूँगा। वेल, मुझे अंदाजा नहीं था आप इतनी चुप चुप भी रहती हैं। बोल तो रही हूँ। नहीं, वो उस दिन जब आप मुझे मिली थी, जब हम दोनों एक कमरे में बंद हो गए थे, उससे आज काफी मुख्तलिफ लग रही हैं आप। उस दिन एक स्पार्क था आपके अंदर। आज आप काफी बुझी बुझी, चुप चुप सी, आई मीन मुझसे घबरा रही हैं शायद। देखिए, मुझसे मत घबराइए क्योंकि सारी जिंदगी अब मुझे ही झेलना है आपने। मैं बुझी बुझी तो नहीं हूँ। आप पूछेंगे नहीं कि मैंने क्यों चुना आपको? क्यों? काफी शरीफ लगी हैं आप मुझे। अपने किरदार के मामले में बहुत ज्यादा मोहतात। मुझे अपनी इज्जत के हवाले से मोहतात लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। खैर, आपके होने वाले घर में मेरी माँ है और मैं हूँ। सारा कभी कभी आ जाती है और माँ कितनी एक्साइटेड हैं मैं क्या बताऊँ आपको। बस मैं एक वाहिद उम्मीद आपसे लगाना चाहता हूँ कि मेरी माँ की बहुत इज्जत कीजिए। अव्वल तो आपको उनसे कोई शिकायत नहीं होगी और मैं यही चाहता हूं कि उनको भी आपसे कोई शिकायत ना हो। पर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ भी तो बैठ के मामले को सॉर्ट आउट कर लें।
उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका जो आंखों में थी। ये डिजाइनर है ना जो ये वाला, इसको बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। जबरदस्त। जब तुम दुल्हन बनोगी ना मेरी, तो इसी से तुम्हारा ड्रेस बनवाऊंगा। बहुत महंगा है, हमारी औकात नहीं है, दिला नहीं सकोगे। ऐसे क्यों कहती है? माना आज ना सही, लेकिन एक दिन मेरी औकात इस काबिल होगी कि इसकी पूरी दुकान खरीद लूंगा। वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए, एक्चुअली आप बहुत अच्छी लग रही हैं। निकल जाए जान। थैंक यू। जो ड्रेस पसंद आता है, जितने भी ड्रेसेस हैं, ले लीजिए आप। मैं क्या करूंगी इतने सारे ड्रेसेस का? जो पसंद आए पहन लीजिएगा, बाद में जो नहीं आए वो दे दीजिएगा किसी और को। जी नहीं, ये एक ही बहुत है। कमाल लड़की है। नॉर्मली तो लड़कियां डिजाइनर वेयर करने के लिए पता नहीं सिर्फ एक ही चेंज कर लेना, पेमेंट कर देते। एंड आई थिंक बहुत है, दैट्स इट। जल्दी करवा दो। तो कुछ बताइए अपने बारे में। कॉलेज जा रही हैं आप? नहीं, क्यों? मम्मी ने कहा है शादी करो। और आपने क्या कहा? शादी करो। देखिए, आप प्रेशर मत लीजिए घर वालों का। बट यू नो, आप अगर चाहें तो मैं आपकी एजुकेशन कंप्लीट करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। शादी के नेक्स्ट डे फाइनल एग्जाम है। अच्छा, तो शादी आगे कर देते हैं। नहीं, मम्मी ने कहा है शादी करो तो शादी करनी है, मुझे नहीं पढ़ना। काफी फर्माबरदार बेटी है। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? प्लीज इतना प्रेशर मत लें शादी का। देखिए, मैं कभी भी किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करूंगा। आपने जितना पढ़ना है, जहां तक पढ़ना है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए। मुझे खुशी होगी, रोए नहीं प्लीज। बल्कि आप एक काम कीजिए, आप शादी की तैयारी के साथ साथ एग्जाम्स की तैयारी भी कीजिए।
कीजिए, ओके? थैंक यू। ऐसे उदास मत हो, पता नहीं लोग। सो सॉरी, ये कॉल मुझे सुननी है पर शोर बहुत ज्यादा है। इम्पोर्टेंट कॉल है, मीटिंग है, एक्चुअली बाहर से कॉल है। जस्ट 2 minutes, ओके? हाय, या हाय। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझ पे क्या गुजर रही है? तुम क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ। शादी कर रही हो उससे? क्या लगा था तुम उसके साथ घूमोगी, फिरोगी, बैठ के खाने खाओगी? तुम्हें लगता है कि मैं चुप करके बैठ के देखता रहूंगा? क्या करूं फिर? मैरिज। देखो अभी भी वक्त है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, प्लीज। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी वजह से जो मेरी अम्मी और भाई की रही सही इज्जत बची है वो भी नीलाम कर दूं? ये मैं नहीं कर सकती। मैं चुप करके देखता नहीं रहूंगा दिलनशीन। ठीक है, फिर जो तुमने करना है वो कर लो, मगर मैं ये नहीं कर सकती। इतना प्यार हो गया उससे? तुम तो कहती थी कि जब मैं तुम्हारे सामने होता हूं तुम्हें कुछ और नजर नहीं आता। मुझे देख के तुम्हारी सांसें चलती हैं, वो सब बातें कहाँ गई यार? भूलनी पड़ी। तुम्हारे घर वालों के रवैये की वजह से वो सब कुछ भूलना पड़ा। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं होती हमजा, दुनिया में और भी फराइज होते हैं, और भी काम होते हैं। सुन रहा हूँ। एक लड़की जब किसी से मोहब्बत करती है तो वो अकेली नहीं होती, उससे बहुत से रिश्ते मुंसलिक होते हैं। किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, उसे हर फर्ज पूरा करना पड़ता है। मेरी मंगनी हो चुकी है, अब किसी और की बीवी बनने वाली हूँ और मुझे वो फर्ज भी पूरा करना है। तुम चले जाओ यहाँ से, वैसे ही चले जाओ जैसे अपने घर वालों के बुलाने पर चले गए थे। आपको टाइम पूछ रहा था। थैंक यू। टाइम पूछने को नहीं आता। जी? भूल गया शायद सब कुछ। सामने घड़ी लगी है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऑब्वियसली बिल्कुल पॉसिबल है, जब इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो तो मैं भी सब कुछ भूल जाऊं। ये तो फिर भी काफी यंग था, है ना? रिलैक्स। सो जनाब, कैसी रही आपकी होने वाली बीवी के साथ मुलाकात?
तो वैसे पूछ रहा है जैसे मैं 18 साल का हूँ और पहली दफ़ा डेट पे गया था। हाँ, तुम तो 18 साल के नहीं हो, लेकिन भाभी तो हैं। ये बताओ, वो खुश थी? आई डोंट नो, शायद पहली मुलाकात थी हम दोनों की। एक्सक्यूज मी, पहली मुलाकात आप लोगों की जब हुई जब आप दोनों कमरे में बंद हो गए थे, और दूसरी मुलाकात आप लोगों की एंगेजमेंट में हुई। तो ये आप लोगों की तीसरी मुलाकात थी। आई नो, लेकिन फॉर्मली पहली मुलाकात थी। खैर, तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं थी? नहीं, ये भी नहीं कह सकते हैं, पर आई डोंट नो। हाँ यार, हो सकता है, औरत ज़ात है, शायद झिझक रही हो। शायद, पर बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी। मैं जो कहता था हर बात मान जाती थी। मुझे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो शादी के लिए तैयार है, पर उसकी अम्मा बड़ी गुस्से वाली है यार। उसके पेपर्स होने वाले हैं और वो कह रही हैं कि नहीं, शादी हो। भाई, जब तुम्हें वो यकीन दिला रही है कि वो तुमसे शादी करना चाह रही है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ मिसिंग है भाई, काफ़ी अर्सा हो गया तुम्हारी ज़िंदगी से कोई लड़की गई हुई। आजकल की मखलूक क्या सोचती है, कैसे रिएक्ट करती है? किस्सा मुख्तसर ये है, वो राज़ी है और शादी करना चाहती है, तो शादी एंजॉय करो। और ये बताओ, हनीमून का क्या प्लान है? चाय पियो। आपके परेशान होने से कुछ नहीं हो सकता, और ना ही पलक झपकते चीजें ठीक हो सकती हैं। तो जस्ट रिलैक्स। हालत देखिए तुमने उसकी, क्या अपनी हालत बना रखी है उसने। एक मजनून लगता है। हुलिया देखो उसका, काशिफ की तरह। मुझे अपना बेटा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। नजर आएगा, सर से इश्क का भूत तो उतरने दें। आप मत परेशान हो। आजकल हर घर की यही कहानी है, इसी तरह लड़कों को राय रास्त पे ला रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि ऐसे लालची घर से लड़की लाके अपनी नस्लें तबाह करें। बस अब आप सो जाएं, प्लीज। मुझे नींद नहीं आती। कोशिश करता हूं तो हमजा की आंखें मुझे शिकवा करती हुई नजर आती। लगता है हमने उसका दिल नहीं तोड़ा, बल्कि उसी को तोड़ डाला है। अजीब सा होकर रह गया है। डर लगता है अगर बिखर गया तो उसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ना करे। मगर ये सब फिक्रें तो माओ के करने की होती हैं, और तुम प्लीज आराम करें, सो जाएं। सब घूम फिर रही है, शॉपिंग पे जा रही है, डिनर्स कर रही है। अबे तू कितनी बार दोहराएगा यार? भूल जा उसे। नहीं नहीं, तू समझ नहीं रहा मेरी बात को। मैं देख, मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी वो कैसे बुला सकती है मुझे? भुलाना पड़ा होगा यार। वैसे भी दिलनशीन जिस क्लास की लड़की है, वहाँ लड़कियाँ बहुत मजबूर होती हैं। वो अपने क्लास लड़कियों की तरह स्टैंड नहीं ले सकती। और तू उसे भूल जा, उसकी शादी होने वाली है। उसे अपने हाल पे ही छोड़ दे, अच्छा होगा तेरे लिए। छोड़ दूंगा। मॉम की कॉल आ रही है। तू ऐसा करके सो जा, काफी रात हो गई है, ठीक है? और हाँ, कल जिम साथ जाएंगे, सही है? सो जा। हेलो जी मॉम। जी जी जी, बोलिए।
लड़की जब किसी से मोहब्बत करती है तो वो अकेली नहीं होती, उससे बहुत से रिश्ते मुंसलिक होते हैं। मेरी मंगनी हो चुकी है, मैं किसी और की बीवी बनने वाली हूँ और मुझे वो फर्ज भी पूरा करना है। तुम चले जाओ यहाँ से। मेरी मंगनी हो चुकी है, तुम चले जाओ यहाँ से। ऐसे ही चले जाओ जैसे अपने घर वालों के बुलाने पर चले गए थे। हमजा, 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 ये क्या किया? हमजा, ये क्या किया तुमने? हमजा, अरे यार कुलसुम, कुलसुम इधर आओ, देखो हमजा ने क्या किया। ओह, ओह, क्या हुआ? ये देखो क्या किया। हमजा, I love you. ख्याल रखो। शादी पे ना हमारे कपड़ों के कलर कॉम्बिनेशंस बिल्कुल सेम होंगे। ये देखो, लाइक इट? हाँ, कैसा लगा? तुम कुछ ना भी कहो ना, तुम्हारा फेस सब कह देता है। नशीब, You're very innocent. I love you. हमजा, what if हमारी शादी नहीं होती? जान दे दूंगा। तुझे चाहना, मोहब्बत से मिलना, तुझे अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। तुम तो कहती थी कि जब मैं तुम्हारे सामने होता हूँ तो कुछ और नजर नहीं आता। मुझे देख के तुम्हारी सांसें चलती हैं, वो सब बातें कहाँ गई यार? सांसों में अगन बाकी तो है, तजल्ली हो जो तेरी तो रात जागे मेरी, रहे मिल के प्यार के ज़मीं आसमां।
हमजा, हमजा, हमजा बेटा, हमजा। सर प्लीज आप लोग यहीं पे रुक जाए प्लीज। अब रोने का क्या फायदा? कहा था ना तुमसे, वो टूट कर बिखरा तो नहीं है, समेट पाएंगे हम उसे। लेकिन तुम हर बार तुमने झूठी तसल्लियां दी मुझे, और देख लिया कहां लाके पहुंचा दिया तुम्हारी जिद ने मेरे बच्चे को। मुझे क्या पता था कि वो इतनी बेवकूफों वाली हरकत करेगा। हद करती हो तुम, अभी भी गुस्सा कर रही हो उसमें। अगर वो अपनी जिद पे अड़ा था, हमने उसे समझाया, नहीं मान रहा था, तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए था उसकी जिद के आगे। नापसंदीदा बहू की चॉइस कबूल करने से बेहतर है कि बेटे की जिंदगी कबूल की जाए। मेरी बात याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी तमाम जिंदगी की जमा पूंजी है ये मेरा बेटा। तुम्हारी जिद के आगे अगर ये जल गया और जलकर खाक हो गया, तो मैं भी खाक हो जाऊंगा। पहले तो आप भी राजी नहीं थे। हाँ तो अब हो गया ना इसकी हालत देख। सारी क्या हुआ? क्या हुआ है आपको? प्लीज हिम्मत से काम लें। या अल्लाह, मेरे बेटे को जिंदगी अता फरमा। मेरे मालिक उसकी टूटी हुई सांसें जोड़। परवरदिगार अपना रहम अपना करम। नारायण फरमा, इस पे रहम फरमा। डैड आपको डॉक्टर अफान बुला रहे हैं। क्या हमजा को होश आ गया? रहने दो बीबी, तुम्हारी जात के पहले ही कोई कम एहसान है हम पे। बेटी होने का हक अदा कर दिया तुमने तो। क्या आप अभी भी नाराज हैं मुझसे? मैं सब कुछ आप ही की मर्जी से तो कर रही हूँ, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसे। मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन उस गलती की सजा भी तो भुगत ली ना मैंने। सजा के मिल जाने के बाद माफी भी तो मिल जाती है ना अम्मी। मुझे माफ कर दें अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दें। आपकी इस नाराजगी के बोझ के साथ मेरे कंधे झुक गए हैं। इन झुके कंधों के साथ उस घर में कैसे खुश रहूंगी अम्मी? मुझे माफ कर दे प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दे।
तुम्हारा है